नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर केमिस्ट्री। मैं सागर सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन। तो आज हम अलीन, उसके बाद स्पाइरो और बाइफिनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, कब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कब शो करते नहीं, आज देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अलीन। थोड़ा अलीन यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग टाइप का कंपाउंड है। तो क्या है अलीन? तो अलीन में देखो कंडीशन ये रहती है कि वो डाइन होते हैं। उसमें डाइन मतलब जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जिक्यूटिव रहते हैं, कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है C3H4। फॉर एग्जांपल देखो अभी डबल बॉन्ड सी एच एच और यहाँ पे H। तो सपोज इस अलिन में दो हाइड्रोजन सपोज हमने यहाँ पे रिप्लेस किए CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो ये सिस फॉर्म लगेगा आपको, सही है, सिस। और उसका सपोज हम ट्रांसफॉर्म करने जाएंगे तो क्या आएगा स्ट्रक्चर? देखो अभी यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3H। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे एरियल डिस्टेंस अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं हाँ ये CH3 है, ये CH3 इसका x डिस्टेंस है और यहाँ पे ये जो CH3 y डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसा नहीं है। तो अलिन में थोड़ा यहाँ पे जब हम थोड़ा देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड है दोनों अलग अलग यहाँ पे एक्सिस पे रहते हैं। सपोज यहाँ पे ये जो कार्बन है एक्स वाई एक्सिस पे रहेगा, तो ये वाई जेड एक्सिस पे रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे ये ऐसा प्लेन है, तो यहाँ पे ये थोड़ा इस टाइप का हम दिखा सकते हैं। मतलब ये जो प्लेन और ये जो प्लेन है ये एक्स वाई में रहेगा या ये वाई जेड प्लेन में रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, एरियल डिस्टेंस सेम आएगा। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को अभी जो मैंने पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको लगेगा डिफरेंट है, ये और यहाँ पे ये डिस्टेंस। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो x डिस्टेंस और ये जो y डिस्टेंस है बोथ आर सेम। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एरियल डिस्टेंस इज सेम, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो अभी थोड़ा एक ट्राई करता हूं। मैं यहाँ पे एक स्केल लेता हूं। मैं यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये स्केल है, यहाँ पे ये जो कार्बन और ये सपोज ये जो कार्बन है यहाँ पे है, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे और ये जो है मिथाइल ग्रुप है। इमेजिन करो अभी यहाँ पे ये मिथाइल है, ओके, ये मिथाइल यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका मिथाइल कहाँ पे? यहाँ पे। तो मैंने अभी क्या कहा आपको, एक्स वाई में रहेगा ए, तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन में रहेगा। सपोज यहाँ पे मिथाइल और एच यहाँ पे है, मिथाइल उस साइड है, आपके साइड फ्रंट साइड मिथाइल है, यहाँ पे एच है। तो इस साइड का जो कार्बन है उसका मिथाइल कहाँ पे? ऐसा है, एक ऐसा है, तो एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन में रहेगा। तो अभी इमेजिन करो आप यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल यहाँ पे एक है, तो ये मिथाइल और सपोज यहाँ का मिथाइल इधर था CH3, इधर आ गया, डिस्टेंस क्या रह गया? सेम आएगा ना। यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। आ रहा है समझ में? फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये मिथाइल है, इमेजिन करो यहाँ पे ये मिथाइल यहाँ पे है सी और ये मिथाइल कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये CH3 यहां से यहां गया क्या और यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, मतलब ये CH3 यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे, यहां से और यहां से दोनों डिस्टेंस सेम ही रहेंगे। आ रहा है समझ में बातें? ये 3 कार्बन की एक लाइन है। इमेजिन करो यहाँ पे इस कार्बन को मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ है और यहाँ का मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऊपर है। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों का डिस्टेंस, और सपोज ए मिथाइल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। आ गया समझ में? एक्स वाई और वाई जेड प्लेन में है, तो इसका मतलब ये CH3 या फ्लिप करेगा CH3 ये CH3 यहाँ पे डिस्टेंस y का सेम रहेगा। इसके वजह से यहाँ पे
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इन केस ऑफ अलीन ये x और ये जो y डिस्टेंस है बोथ आर सेम, both are same means aerial distance is the same, does not show geometrical isomerism। अलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। अब स्पाइरो कंपाउंड देखते हैं। इन स्पाइरो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी यहाँ पे देखेंगे। स्पाइरो कंपाउंड आपको पता है, फॉर एग्जांपल चलो हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे एक CH3 है, इमेजिन करो यहाँ पे H है, सेम यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, इस कार्बन का CH3 इस कार्बन का CH3 एक प्लेन पे है। तो मे भी यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कह सकते हैं यहाँ तो चलो ये CH3 नीचे लो, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस यहाँ पे अलग होंगे, एक्स वाई एरियल डिस्टेंस अलग रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन सेम यहाँ पे जैसे हमने अलिन में देखा अभी वैसी सिचुएशन यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये जो प्लेन है यहाँ पे ये जो साइक्लोब्यूटेन और ये अलग अलग प्लेन में है, एक यहाँ पे इस प्लेन में है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे इस फॉर्म में है, एक ऐसा, एक यहाँ पे ऐसा रहेगा तो एक ऐसा, तो यहाँ का ये डिस्टेंस और यहाँ का ये डिस्टेंस दोनों ही सेम रहेंगे। देखो अभी यहाँ पे ये जो मिथाइल और ये मिथाइल ये डिस्टेंस, और उसके बाद सपोज ये मिथाइल यहाँ पे आया तो यहाँ का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो थोड़ा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये जो दोनों के यहाँ पे क्या है, जो एक्सिस है अलग अलग है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। तो चलो पे x और y डिस्टेंस क्या है, सेम है, दैट इज एरियल डिस्टेंस इज सेम, सो दैट्स व्हाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेन और ये जो प्लेन है अलग है। देखो अभी फॉर एग्जांपल ये प्लेन और ये प्लेन, तो सपोज मैंने यहाँ का h यहाँ से यहाँ लिया और एक ऑलरेडी H यहाँ पे CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये CH3 और ये CH3 मैंने ऐसे घुमाया तो यहाँ पे आ गया CH3, तो ये CH3 और ये डिस्टेंस, ये CH3 ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम स्पाइरो में भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन सपोज हमने यहाँ पे थोड़ा चेन बढ़ाई, सपोज यहाँ पे साइक्लोअल्केन 1 2 3, ओके, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H। तो हाँ इस केस में आप कह सकते हैं, देखो अभी ये प्लेन XY प्लेन में है, ये YZ में जाएगा और फिर ये XY में आएगा, तो यहाँ पे ACH3 सपोज यहाँ पे X डिस्टेंस हम कहेंगे, तो सपोज ये ACH3 अभी नीचे आएगा, यहाँ पे CH3 और H, तो ये डिस्टेंस Y, तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे जो CH3 था ना स्टार्टिंग में, ये CH3, इन दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि XY दोनों सेम प्लेन में है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। CH3 और CH3 का डिस्टेंस हमने उसे X कह दिया। सपोज अभी यहाँ पे ACH3 की जगह H और यहाँ पे CH3 लिखा, ऊपर का CH3 नीचे का H ऊपर गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है CH3 और ये CH3 इसे हम कहेंगे Y। तो इन दिस केस यहाँ पे x और y डिस्टेंस क्या है, नॉट सेम, तो इन दिस केस यहाँ पे एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट, तो इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी थोड़ा हम कंक्लूजन पे आते हैं, जब भी यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड में इवन नंबर रिंग रहेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, और जब स्पाइरो कंपाउंड्स में ऑड नंबर रिंग रहेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, इफ इन स्पाइरो देयर इज इवन नंबर रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं आपको, याद रखना है आपको, ठीक है। इन स्पाइरो कंपाउंड इफ देयर इज ए इवन नंबर रिंग,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। और इसके अपोजिट इफ देयर इज ऑड नंबर रिंग, if there is a odd number ring then geometrical isomerism is possible। आया समझ में? क्योंकि जब दो इवन नंबर रिंग रहेंगे तो वो दोनों आएंगे अपोजिट प्लेन में, तो उसके केस में क्या रहेगा, अपोजिट प्लेन में आएगा तो यहाँ पे एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन इवन ऑड नंबर रिंग आएगी, तो ऑड नंबर मतलब यहाँ पे 1 2 3, तो 1 और 3 जो रिंग है एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे ये CS3 और ये CS3 डिस्टेंस अलग रहेगा, एरियल डिस्टेंस अलग रहेगा और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस आपको लिख के लेना है। ओके, चलो लिख के लो। चलो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, स्पाइरो कंपाउंड में कब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं बाइफिनाइल्स के, तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखने वाले हैं बाइफिनाइल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। देखो अभी यहाँ पे ये जो दो फिनाइल रिंग्स है, यहाँ पे एक बॉन्ड से अटैच है तो उसे हम कहते हैं बाइफिनाइल। तो इसमें देखो अभी ये जो फिनाइल है और ए फिनाइल अभी यहाँ पे एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन हम कह सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, डेफिनेटली एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। लेकिन जब हम बाइफिनाइल में कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे एक CS3 लिया है, यहाँ पे एक CS3 लिया है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या। देखो अभी ये CS3 सपोज हमने यहाँ पे लगाया, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं ये CS3 सेम अलग डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस अलग है, it shows geometrical isomerism, but this is not possible because in biphenyl if we attach the substituents, for example CS3 there is a maximum repulsion is possible। क्या है यहाँ पे, रिपल्शन। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या रहेगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो दो बाइफिनाइल से रिपल्शन की वजह से एक यहाँ पे क्या करेगा, ये CS3 इस CS3 से थोड़ा दूर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो दो एक ही प्लेन में है तो एक यहाँ पे ऐसा रोटेट होगा। आया समझ में? ये CS3 यहाँ पे क्लोज है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से दोनों में से एक फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे फ्लिप होगा, थोड़ा इस तरह थोड़ा दूर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पे XY प्लेन में रहेगा तो एक जाएगा YZ प्लेन में। तो सिमिलर टू अलीन, इफ दिस आर इन अ डिफरेंट प्लेन सो देयर इज अ सेम एरियल डिस्टेंस इज पॉसिबल। देखो अभी यहाँ पे दो फिनाइल है, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एक रिंग यहाँ पे फ्लिप होगी और यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरियल डिस्टेंस मतलब x और y जो हम कहते हैं ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने कहा ACS3 और ACS3 x है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सपोज यहाँ पे एक CS3 है और दूसरा CS3 सपोज हमने यहाँ पे लगाया, तो ये जो है y, तो ये x और y यहाँ पे सेम रहेंगे, एरियल डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, एरियल डिस्टेंस इज सेम, सो इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल में भी आज हमने अलीन, बाइफिनाइल और स्पाइरो कंपाउंड में आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन, स्पाइरो और बाइफिनाइल कंपाउंड में देखे हैं। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग वीडियो में यहाँ पे बनाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।